नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में 4 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान की शुरुआत अमित शाह ने रिमोट का बटन दबाकर की है। इस दौरान जहां अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला, तो वहीं यूपी को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने की बात भी सामने रखी। करेंगे। तो देखिए, यही वो मंच है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिमोट का बटन दबाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। ये वो अभियान है जो 4 करोड़ सदस्यों को जोड़ने की मुहिम है और इसकी शुरुआत आज से हुई है। क्या कहा है गृह मंत्री ने, आप भी सुनिए। 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। अमित शाह ने कहा कि यूपी बाबा विश्वनाथ और भगवान राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, महाराजा सुहेलदेव और कबीर की धरती है। पहले की सरकारों को महान लोगों का एहसास नहीं था। भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने भी इस बात का एहसास किया है। 2017 के बाद भाजपा ने यूपी को उसकी पहचान दिलाने का काम किया है। भाजपा ने पहली बार सिद्ध किया है कि सरकारें परिवारों के लिए नहीं, गरीबों से गरीब व्यक्ति के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वो कहते हैं कि अखिलेश जी, यूपी के लोगों को यह हिसाब दे दीजिए कि आप पिछले 5 सालों में कितने दिन विदेश में रहे। बीते दिनों कोरोना आया, यूपी में बाढ़ आई, तब आप कहां थे? और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं। ये 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। इसी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का हर परिवार सुखी है, उसके लिए काम हुआ है। हर गरीब के लिए योजनाएं दी गई हैं, उन तक पहुंची। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आए। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक। अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर
नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी लखनऊ में अमित शाह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। दोनों नेताओं ने क्या क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। उनसे अच्छा मंदिर मैं बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है ना, कहाँ बनाएंगे? हमारे भगवान, हम जहाँ चाहे वहाँ बनाएंगे। ये कौन सी बात है? तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान। भाई सर क्या करेंगे उसमें? भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है। और सोचिए, चलिए यूपी में अमित शाह की अहमियत हम समझने की कोशिश करते हैं। जहां शाह के यूपी प्रभारी रहते हुए लोकसभा 2014 में 80 में से 71 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी। 2014 लोकसभा में एनडीए ने 80 में से 73 सीटों पर कब्जा किया था। अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते 2017 विधानसभा चुनाव में 315 सीटें बीजेपी के कब्जे में थीं। एनडीए ने विधानसभा की 403 में से 325 सीटों पर किस तरीके से कब्जा किया, ये सबके सामने है। 2017 विधानसभा में भाजपा को 40% वोट मिले हैं। शाह के अध्यक्ष रहते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 64 सीटें जीती थी। तो कुल मिला के अमित शाह के चुनावी रणनीतिकार होने का असर सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर किस तरीके से पड़ा, इन आंकड़ों से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुनबा बढ़ाओ अभियान में लगी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक ने सपा ज्वाइन कर लिया है। साथ ही उनके बेटे और पूर्व विधायक पंकज मलिक भी सपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हैदर ने भी सपा ज्वाइन कर ली है। इसी के साथ श्रावस्ती से बसपा विधायक रहे राम सागर अकेला को भी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ ले लिया है। एनएसयूआई से जुड़े कई लोगों ने भी सपा का दामन थाम लिया है। इसी दौरान अखिलेश यादव कहते हैं कि सपा का दामन थामने वाले सभी किसान हैं। आज यूपी का किसान सबसे ज्यादा परेशान और हताश है। आज सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आप खुद किसान हैं। आपके साथ जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं सब किसान हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज सबसे ज्यादा संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। चलिए हरेंद्र मलिक को जानने की कोशिश करते हैं। हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर में कद्दावर राजनेताओं में शुमार नाम है। 4 बार के विधायक हैं, 1 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और 1989 में पहली बार जनता दल के टिकट पर खतौली से वो विधायक बने। इसके बाद उन्होंने लोकदल का दामन थामा और बघरा सीट से विधायक बने। फिर समाजवादी पार्टी में हरेंद्र मलिक चले गए। 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा से राज्यसभा भेजा था। कांग्रेस में शामिल हुए एआईसीसी सदस्य भी रहे हैं। कैराना सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा तो था इन्होंने, लेकिन यहाँ शिकस्त मिले इन्हें। विधानसभा चुनाव में भी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी की सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। और इसके साथ पंकज मलिक को भी समझिए, जिन्होंने सपा ज्वाइन की है। पंकज मलिक कांग्रेस के टिकट पर 2007 में बघरा सीट से विधायक बने। 2012 में शामली सीट से विधायक चुने गए और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी यूपी के इंचार्ज भी रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में हाल ही में इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी के सदस्य वो बनाए गए थे, लेकिन अब पंकज मलिक सपा में है। दूसरे दलों के दिग्गजों को तोड़कर सपा को मजबूत करने में जुटे अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने लोगों में मतभेद नहीं, मनभेद पैदा कर दिया है।
जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी हमने अपने स्तर से भी मदद की। और जिस तरह गरीबों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बसपा के 6 विधायक भी आज सपा में शामिल होने वाले हैं और ऐसी खबर मिल रही है। शनिवार को प्रयागराज में अखिलेश की रैली के दौरान बसपा के 6 समेत कुल 7 विधायक समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे, ऐसी जानकारी है। ये भी बताएं कि बसपा के ये वही 6 विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा का साथ दिया था और विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी। खबर है कि सपा में शामिल होने वाले बसपा विधायक हाजी मुज्तबा सिद्दीकी हैं, हाकिम लाल बिंद हैं, सुषमा पटेल हैं, असलम चौधरी हैं, हरगोविंद भार्गव हैं और असलम रायनी हैं, जो सपा विधानसभा चुनाव में सपा की ओर से इनको टिकट भी मिल सकता है। और 7वां विधायक भी प्रयागराज मंडल से ही किसी दूसरे दल का बताया जा रहा है, जिसने पिछले दिनों विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। तो आने वाले वक्त में भी बड़ी संख्या होगी सपा का दामन थामने वाले तमाम नेताओं के तमाम नामों की एक फहरिस्त हमारे पास है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें असलम रायनी को एबीपी गंगा पर हमने सुना था। उन्होंने खुद कहा था कि नाराजगी किस कदर है और वो किधर जाएंगे खुलासा तो नहीं किया था, लेकिन इशारे जरूर थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ललितपुर में मृतक किसानों के घर पहुंची और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मृतक किसान की बेटी और पत्नी को प्रियंका गांधी ने सांत्वना दी, उनका दुख दर्द साझा किया। आपको बताएं कि ललितपुर में पिछले दिनों खाद की किल्लत की वजह से लाइन में लगे 2 किसानों की मौत हो गई थी, तो वहीं 2 किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण भी किसानों के परिवारों को खाद न मिलना बताया था। दोनों घटनाओं के बाद ललितपुर में सियासी पार्टियों की हलचल तेज हो चुकी है। जहां कल सपा महासचिव ने किसान परिवारों से मुलाकात की, तो वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इन्हीं परिवार वालों से मुलाकात की है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन पर चर्चा कर रहे हैं, वो मुद्दे आखिर क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां एबीपी गंगा के रिपोर्टर अनिल सारस्वत मौजूद हैं। आम लोगों के पास क्या पूछा उन्होंने और लोगों ने क्या जवाब दिया, ये देखिए और जानिए कि क्या चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कलेक्ट्रेट स्थित एक चाय की दुकान पर। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये चाय बनाई जा रही है और आप देखेंगे कि कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं कि इसमें क्या क्या डाला है। क्या नाम है आपका? अकरम उस्मानी। अकरम जी, ये आप इसको कूट रहे हो, क्या क्या डाला है इसमें चाय बना? अदरक है, काली मिर्च है, लौंग इलायची है। यहाँ पर ये चाय बना रहे हैं और इसमें जायका ज्यादा है, कड़क चाय बने इसके लिए ये इसका इंतजाम भी कर रहे हैं। और हमारे साथ चाय की दुकान पर बहुत से लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किसको लेकर क्या चर्चा होती है। जी बताइए, चुनावी माहौल है, चाय की दुकान पर है, क्या चर्चा इस समय चल रही है? क्या बहुत अच्छी चल रही है। बाबा योगी जी की अगर सरकार बनेगी दोबारा भी और अच्छी अगर कार्य करें, गुंडागिर्दी खत्म हुई है, सभी अधिकारी ने सभी सही काम कर रहे हैं सब समय से। अखिलेश ने क्या खराब काम किए थे? अखिलेश ने भी अपनी जगह पर सही काम किए। बाबा योगी के अच्छे काम है, संत आदमी है और जनता को पूरा संपूर्ण भरोसा विश्वास है कि पैसा को मतलब आवेदन नहीं है, सब संतों के सब किसानों के इसमें वो काम करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आप? मदन लाल। मदन लाल जी बताइए, चुनावी दौर है, चाय की दुकान पर हैं, क्या चर्चा है इस समय जोरों पर? सर जी चर्चा तो खूब चल रही है सब पार्टियों की, समझे, लेकिन जो पार्टी मतलब बेरोजगारी कम करे, समझे, और ये जितना खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, इन चीज़ों को सस्ती करे। सरकार कोई सी भी आए, सरकार सब बढ़िया है, सरकार कोई खराब नहीं होती है, लेकिन सरकार चलाने वाले होने चाहिए बढ़िया। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं,
हम उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद शर्मा, जगदीश जी, आप यहाँ पर कहाँ के रहने वाले? धोवन गांव के रहने वाले। आपके क्षेत्र से विधायक कौन, सांसद हैं हेमा मालिनी जी, विधायक कौन है? विधायक पूर्ण प्रकाश। पूरे आपको क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बने? योगी जी की सरकार बनेगी। हम तो पूरे क्यों? इसलिए बनेगी, उन्होंने अच्छा काम किया है। थोड़ी महंगाई हो गई है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, सब कोई है। महंगाई जो हुई है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम हो रहा है, आगे प्रोग्रेस है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय भी आई है और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं लोग बाग। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी क्या नाम है आप? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद जी बताइए, 2022 का चुनाव आने को है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी की बन जाए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई से परेशान। क्या अब तक जो सरकारें बनी है उन्होंने किसकी सरकार ऐसी बनी जिसने महंगाई कम की? और सरकारों में महंगाई कम थी, लेकिन अब ज्यादा बढ़ रही है इस वक्त। जैसे तेल है, सारी चीजें इस वक्त ज्यादा है, पहले कम थी। आपके हिसाब से जो काम अब तक योगी जी ने किए हैं और पिछली सरकार में काम अखिलेश जी ने किए थे, उनमें क्या अंतर है? इनके भी अच्छे हैं काम और इनके भी सही है। हम गलत तो किसी का कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि महंगाई कम हो जाए इस वक्त हमारा तो वो है। हमारे